हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज दूसरा दिन 24 मई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में सब लोगों का स्वागत है। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा चारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय गौरा निताय गौरा निताय, जय गौरा निताय, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन दे, जय राधा गोविंद दे, जय राधा राधिका रमन दे, जय राधा पार्थ सती राधे, जय राधे श्याम राधे, जय राधे श्याम, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम, जय हनुमान, जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव,
पाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासनादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिन श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। नवदीप मायापुर धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रूपमणि द्वारिकाधीश की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। आज का विषय है गोवर्धन लीला का शेष पाठ। जो हमने कल गोवर्धन लीला बोली थी, आज गोवर्धन का प्रागट्य और गोवर्धन का अवतरण और गोवर्धन धाम में कितने तीर्थ हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम ज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कृतं वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपसाङ्ग्रजातं सयगणरघुनाथं तं सजीवं सादतेतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदारं सयगणललिता श्रीविशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांता राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वांछा कल्पतरूपक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे नमो महावदान्याय। कृष्ण प्रेम प्रदायन्ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरतिस्वै नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम कल गोवर्धन लीला करी है, तो भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों की रक्षा करी। तो अब ये प्रश्न है कि गोवर्धन का प्रागट्य कैसे हुआ और वृंदावन की भूमि को कैसे हम लोग दर्शनीय बने। इतने तीर्थ जो द्वादश महावन से वृंदावन है, द्वादश महावन माने 12 वन, 12 वन में से एक वृंदावन है। तो जब इस भूमंडल पर भगवान स्वधाम चले गए थे द्वापर युग में, द्वापर का समापन होने के बाद उसके बाद कलयुग का पहला चरण हुआ और ये वृंदावन की सारी स्थलियां लुप्त हो गई थी। वृंदावन के द्वादश महावन और वृंदावन रज मथुरापुरी गोकुल नंदगांव इत्यादि जो भी हैं सब लुप्त हो चुके थे। तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए। जब चैतन्य महाप्रभु को प्रकट हुआ तब महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को आज्ञा दी कि आप ब्रजमंडल जाइए और जो भगवान कृष्ण की जो लीला स्थली है उनका पुनः आगमन कीजिए और पुनः उसको प्रकट कीजिए। तो 6 गोस्वामी वृंद, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी जो है वृंदावन में प्रकट हुए। और उन गोस्वामियों ने ब्रजमंडल 84 कोसी भूमि को, एक एक स्थली को, भगवान की लीला स्थली को ढूंढा और गोस्वामियों की कृपा से ये हमें धाम प्रागट्य जो लीला हुई, गोवर्धन लीला, वृंदावन, मथुरा इत्यादि, ये गोस्वामियों की कृपा है। पहले वृंदावन में कलयुग में जब कलयुग का पहला चरण था तो कुछ समय उपरांत
यहाँ पर ये सारी स्थली लुप्त होने के कारण पगडंडी रह गई थी। कोई हाईवे रोड नहीं था। दिल्ली से वृंदावन जाया जाता था जो, वो पगडंडी रास्ता, कच्चे रास्ते थे, और वृंदावन तो जंगल था पूरा। 12 महावन वन थे, तो वन में दर्शनीय स्थल जो लुप्त हो चुके थे। तो छठ गोस्वामी की कृपा से आज हम जो देख पा रहे हैं, प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन संस्था की स्थापना हुई, इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी। उसके बाद महाप्रभु की आज्ञा का पालन, छठ गोस्वामी की कृपा हम लोगों पर हुई, और आज हम वृंदावन की सारी लीलाओं का आनंद लेते हैं। वो धाम के दर्शन के, श्री धाम वृंदावन के दर्शन करते हैं। वहाँ यमुना महारानी, गोवर्धन प्रकट हुए हैं, इतनी असुरों की लीला हुई है, जो बाल लीला हुई है। उसके बाद रास लीला का उत्सव, इतने लीलाएं, अक्रूर, उद्धव, बहुत सारी लीलाएं एक क्षण में, एक बार में बोली नहीं जा सकती। अब हम कल गोवर्धन की लीला का प्रकट्य कर रहे थे, तो गोवर्धन लीला में कि भगवान ने जब गौलोक से भगवान प्रकट हुए भूलोक पर अपने लीला प्रकट करने के लिए, तो गोवर्धन कैसे प्रकट हुआ। तो राधा रानी भगवान के पास गोलोक धाम में जब प्रकट होना था वृंदावन भूमंडल पर, तो राधा रानी की इच्छा है कि मैं ब्रज में आना नहीं चाहती, जहाँ नदी ना हो, यमुना जी ना हो, जहाँ गौवे ना हो, जहाँ गोपगण ना हो, जहाँ सखा ना हो, जहाँ आपकी लीला स्थलियाँ ना हो, वहाँ जाके मैं क्या करूँ, वहाँ गिरिराज गोवर्धन नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान ने ब्रजमंडल 84 कोस भूमि तो आगे प्रकट हो चुकी थी, सारा स्टेज सज चुका था जो भगवान लीला करना चाह रहे थे, लेकिन गोवर्धन प्रकट नहीं हुए थे अब तक। तो राधा रानी भगवान से कहती हैं कि एकांत स्थान कहीं हम आपको बैठ के प्रतिदिन आपका संग कर पाएं, ऐसा एकांत स्थान तो वृंदावन में आपने बनाया नहीं कहीं। प्रतिदिन हम रास का आनंद उठाना चाहते, वो कैसे उठाएंगे। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तथास्तु। शास्त्रों में, वेदों में वर्णन है इसका, गोवर्धन प्रागट्य का, उन लीलाओं का कई जगह प्रमाण है इसका, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में। तो राधा रानी को भगवान ने संतुष्ट किया कि ठीक है देवी, तथास्तु। तो भगवान चिंतन कर रहे थे, और भगवान के चिंतन करते करते ही कैसे क्या करें लीला, तो भगवान के नेत्र से एक अंकुर प्रकट हुआ। वो अंकुर जो है, भगवान के नेत्र से जो अंकुर, माने आंसू बिंदु जो गिरा, अंकुर, उससे गिरने से एक गिरी का प्रागट्य हुआ। वो गिरिराज देखते 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 इतना बड़ा विशाल हो गया कि गौलोक को चूमने लग गया। तो विशाल वर्णन है शास्त्रों में कि 50 लाख योजन, 1 लाख योजन उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई थी। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया। तब गोवर्धन का जो प्रगट लीला थी, जो प्रत्यक्ष में बढ़ रहा था, जो तो उसका जो प्रगट्य लीला हो रही थी, वो अपनी लीला को वहीं प्रारंभ स्थिति से ऊपर रोक कर वहीं सम्मिलित किया। और भगवान ने भूमंडल पर आज्ञा दी का, भूमंडल विकार, उनका विकार हो रहा था जो, तो भगवान ने उनको आज्ञा दी कि भूमंडल गौलोक धाम की स्थापना होने जा रही वृंदावन ब्रज मंडल में 84 कोस भूमि पर, तो आप वहाँ अवतरित हो जाइए। तब ये भूमि पर जब प्रकट हुए तो ये फिर अपना रूप प्रकट करने लगे। तो प्रकट स्थिति में वो ज़्यादा समय तक गोवर्धन भी यहाँ रहना नहीं चाहते। ब्रज मंडल जब भगवान सुधाम पधार गए, तो अभी भी हम गोवर्धन के दर्शन कर रहे हैं, यमुना महारानी के दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन धाम के दर्शन कर रहे हैं। तो गोवर्धन भी वापस जाना चाहते हैं। तो पुलस्त ऋषि पुलस्त है, उन्होंने उनको कुछ समय निमित्त यहाँ स्थान पर रहने के लिए, कुछ समय उपरांत उनको वरदान ये मिला, कुछ क्षणिक प्रतिक्षण गोवर्धन जी लीला अपनी कर रहे हैं, लेकिन प्रतिक्षण उनको वो घट रहे हैं, प्रतिक्षण वो लुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे। जैसे बताया गया 50 लाख योजन और 1 लाख योजन का विस्तार था उनका। तो अब ये लीला स्थली प्रकट हुई। तो अब गोवर्धन जी प्रकट हो गए, तो तीर्थों के राजा बताया गया है। गिरिराज जी जो हैं, इसलिए गिरिराज बोला गया है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। संसार में जितने पहाड़ हैं, हिमालय, सुमेरु, मेरु पर्वत, मंदराचल पर्वत, जितने पर्वत हैं संसार में, पृथ्वी भूमंडल पर, वो सभी पर्वतों के राजा, इसलिए इनको बोला गया गिरिराज महाराज। ये तीर्थों के राजा हैं। जितने भी पहाड़ हैं संसार में, उनके राजा, इसलिए इनको गिरिराज बोला गया है। शास्त्रों में ये भी वर्णन बताया गया है कि अगर कोई 4 धाम की यात्रा करता है, 4 धाम की यात्रा यानी शास्त्रों में जो वर्णन है,
वो पांचवा धाम ये है गिरिराज। तो जैसे वर्णन यहाँ पर ये है, जैसे कि चार धाम बताया गया है, जगन्नाथपुरी, श्री रंगनाथ, श्री द्वारकानाथ और श्री बद्रीनाथ। ये चारों धाम के यात्रा के दर्शन करने के बाद अगर किसी व्यक्ति ने गोवर्धन नाथ के दर्शन नहीं करे तो उसकी यात्रा अधूरी है। तो यहाँ पर सृष्टि के 5 पिलर हैं, 5 खंभे हैं और सदा आर्तजान को रक्षा, आर्त जन की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। उन सब का दर्शन करके वो नर नारायण बन जाता। अगर 4 धाम की यात्रा करने के बाद अगर वो आके जगन्नाथ गिरिराज जी के दर्शन कर लेता, गिरिराज नाथ के, गोवर्धन नाथ के दर्शन कर लेता, उनकी यात्रा संपूर्ण होती है। और वर्णन है कि वो व्यक्ति उन सब का दर्शन करने के बाद वो व्यक्ति, वो नर जो है, वो नारायण के स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर सकता है। जो विद्वान पुरुष इस भूतल पर चारों नाथों का यात्रा करके मध्यवर्ती देव दमन श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन नहीं करता, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता। जो गोवर्धन पर्वत पर देव दमन श्रीनाथ का दर्शन कर लेता है, उसे पृथ्वी पर चारों नाथों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। और यहाँ पर ये दर्शन करने के बाद साक्षात तो गौलोक धाम के दर्शन करने के तुल्य वो धाम के दर्शन हो जाते हैं। तो वर्णन है कि यहाँ पर इतने स्थान हैं और बताया गया है कि गोवर्धन की तलहटी में क्या क्या तीर्थ हैं, तीर्थों का वर्णन बताया गया है। तो यहाँ पर तीर्थों का वर्णन आता है, जैसे कि गोवर्धन में कितने तीर्थ हैं। तो महत्वपूर्ण तीर्थ बताए गए इसमें, गोवर्धन का मुखारविंद, फिर मानसी गंगा, फिर चंद्र सरोवर, फिर गोविंद कुंड, फिर श्री कृष्ण कुंड, राधा कुंड, गोवर्धन की जीवा ललिता सरोवर, फिर गोपाल कुंड, फिर गोविंद कुंड, फिर कुसुम सरोवर, फिर उसके बाद गोविंद कुंड, चित्रलेखा मस्तक वंदनई लीला। इस तरह के अनंत कोटि 4 धाम की यात्रा भी गोवर्धन में है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को 4 धाम की यात्रा की इच्छा हुई माता पिता की, तो ब्रज मंडल में ही भगवान ने सारे तीर्थ स्थापित कर दिए। तो अब एक तीर्थ आता है, महत्वपूर्ण तीर्थ, जिसका हम वर्णन करने जा रहे हैं आज, कि यहाँ पर एक तीर्थ प्रकट है, राधा कुंड और श्याम कुंड। तो इसके पीछे भगवान की बहुत बड़ी एक लीला है। वृंदावन में ये लीला बड़ी दिव्य लीला है और राधा कुंड श्याम कुंड का प्रागट्य महोत्सव, तो ये कार्तिक मास में प्रकट होता है। राधा कुंड प्रागट्य, आज भी राधा कुंड प्रागट्य लीला मनाया जाता है प्रतिवर्ष। जैसे राधा अष्टमी और जन्माष्टमी मनाते हैं, ठीक उसी तरह राधा कुंड प्रागट्य लीला भी मनाई जाती है। तो एक बार ब्रज के अंदर एक अहिष्टासुर नाम के असुर, जो बेल का रूप धारण, नंदी का रूप धारण करके प्रकट हुआ था, बड़ा बलवान, भयावक बल था उसके अंदर, और इतना बल था उसके अंदर, असुर थे वो, और बेल का रूप धारण करा था। जब वो चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, पूंछ उठाकर चलता था। जब उनकी पूंछ उठती थी तो भयावक शरीर, बड़ा बड़ा विस्तार से शरीर बताया गया उनका, और जब वो चलता तो बादल भी हिल जाते थे और पृथ्वी कांपती थी। जब वो छिंगाड़ता था तो वर्णन है शास्त्र भागवतम में कि वो स्त्री का गर्भपात हो जाता था, उनकी भयावक आवाज होती थी। 5-6 महीने का जो गर्भ स्त्री का है वो गर्भपात हो जाता, और गौ माता का जो गर्भ था वो भी गिर जाता था। इतना भयावक अक्षुर था, और वो सारे ब्रजवासी बहुत डरते थे उनके, और ब्रज की जितनी गौवें थी, वहाँ की जितने पक्षी थी, उस सबको डराता रहता था। और जब इतने भयावक ये उनकी अपशुकन हो रहे थे और उनका अधर्म बढ़ता जा रहा था, तो भगवान तो प्रकट ही हुए धर्म को स्थापित करने के लिए। तो सारे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के पास गए कि भगवान श्री कृष्ण,
रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए इस असुर से, अष्टासुर की रक्षा कीजिए। तो भगवान को पता लगा, तो कृष्ण और बलराम, तो भगवान कृष्ण कमर कसली पीताम्बर से और अपने ताल ठोकते हुए उसके सामने, अष्टासुर के सामने पहुंच गए। भगवान ने कई असुरों का वध किया, असुर लीला, तो भगवान मात्र अभी 7 वर्ष के ही थे, गोवर्धन लीला के बाद का प्रसंग है। तो भगवान छोटी अवस्था में 7 वर्ष के विराट रूप उनको दिखा दिया सामने विस्तार से। अष्टासुर जब देखता तो भगवान की ओर बड़ा क्रोधित हुआ, और भगवान कहते हैं, तू दुष्ट इन गौओं को और ब्रजवासियों को, गोकुलवासियों को डराता है, अगर हिम्मत है तो मेरे से लड़। तो भगवान तो बलवानों में बलवान है, तो उस अवस्था में भगवान उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए, और भगवान ने अष्टासुर नाम के असुर के 2 सिंग पकड़े और कई हजारों फुट पीछे की ओर धकेल दिया। बड़ा बलवान था वो, कई हजार हाथियों का बल था। तो भगवान ने दोनों सिंग पकड़ के उसको कई हजारों फुट उसको पीछे धकेल दिया। और अष्टासुर ने उधर से क्या करा, अब भगवान की तरफ जब दोनों तरफ लड़ाई होगी तो वो भी अपना बल तो दिखाएगा। तो भगवान को एक तरफ से उसने भी कई योजन पीछे की ओर धकेल दिया, और जब वो ब्रज में प्रवेश कर रहा है तो सिंगों से और जमीन को कुरेदता है और अपने पैरों से जमीन को खोदता हुआ। जैसे अक्सर आप देखते हो 2 बैल जब लड़ते हैं आपस में, 2 नंदी जब लड़ते हैं तो कोई भी इंसान उसके आसपास नहीं जाता, बड़े भयावह विकराल रूप प्रकट कर लेते हो। तो ये नंदी बड़ा क्रोधित था और दोनों पैरे से जमीन को खोदता खोदता काफी देर तक खोदता, फिर भगवान के ऊपर लाल आंखें करके एक बार क्रोधित होकर भगवान की ओर दौड़ा और भगवान को कई योजन पीछे पटक दिया। तो भगवान भी लीला दिखा रहे हैं अपने, और भगवान ने दोबारा उनके सिंग पकड़े, और भगवान ने अपना के ज़्यादा देर तक युद्ध नहीं होना चाहिए, जल्दी से सबको भय लग रहा था ब्रजवासियों को। तो भगवान ने उनका एक सिंग उखाड़ लिया, जैसे कुबड़िया पैर हाथी का दांत उखाड़ लिया था, वैसे ही भगवान ने उनका सिंग उखाड़ा, और उसी सिंग से भगवान उनकी पीठ पर सवार हो गए और मारने लग गए। थोड़ी ही देर में उनकी आंखों की पुतलियां राम नाम श्रुत हो गई और भगवान के धाम में उनका विवास हुआ। अष्टासुर नाम के असुर की भी लीला समाप्त हुई, और वहां पर जहां पर अष्टासुर जमीन को कुरेद रहा था, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। जब ये लीला समाप्त हुई तो ब्रज की गोपियां, गोपांगना और ब्रजवासी बड़े खुश हुए, लेकिन एक सखी थी जो बड़ी नाराज हुई, आदि गोपी। आदि गोपी माने राधा रानी, ललिता विशाखा के साथ अपनी सखियों के साथ, सहस्त्री सखियों के साथ वहां उपस्थित थी, और भगवान कृष्ण को देखा। तब कृष्ण को कहते हैं, आपने तो, जब भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया घर की ओर, तो भगवान कृष्ण को राधा रानी कहती हैं, आपने तो गौ की हत्या कर दी। असुर था लेकिन बैल का रूप धारण करा था, तो बैल भी गौ है, तो आपने गौ धन का अपराध है, आपने वध कर दिया, तो आप अशुद्ध हो चुके हो, तो आप मेरे समीप मत आइए और आप मुझसे दूर रहिए। प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से गोवर्धन पे मिलते थे। तो सर्वप्रथम हम गोवर्धन जाते हैं जब, तो गोवर्धन से जब बरसाना जाते हैं या नंदगांव जाना चाहते हैं, तो गोवर्धन से जब हम रास्ता जाता है जो आज भी, तो सर्वप्रथम पहले बरसाना, बरसाना के बाद नंदगांव। तो प्रतिदिन भगवान गौचरण लीला करके आते थे। आज भी भगवान गौचरण लीला करके आ चुके थे। गौ धुली का समय हो चुका था, और उसी समय यह असुर प्रकट हो गया और भगवान ने उसका वध किया। तो अब संध्या के समय मिलने का समय है। कहाँ पर? गोवर्धन की तलहटी में, राधा कुंड और श्याम कुंड पर। एक दिन वृंदावन में गुरु महाराज कथा कर रहे थे कार्तिक के मास में, कृष्ण बलराम हॉल में। तो गुरु महाराज सबसे पूछ रहे थे, कौन राधा कृष्ण से मिलना चाहता है, हैंड ऊपर करे। तो भगवान, महाराज तो दिव्य है, दिव्य कथा वो कर सकते हैं, तो हम चौकन्ना हो गए, भगवान के दर्शन होने जा रहे हैं। तो महाराज कहते हैं, प्रतिदिन संध्या के समय गौधूली के बाद प्रतिदिन भगवान अपनी सखियों के साथ, प्रेयसों के साथ राधा कुंड श्याम कुंड पर मिलते हैं। बड़ा मार्मिक प्रसंग है ये। राधा कुंड और श्याम कुंड बड़ा दिव्य स्थल है गोवर्धन में, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा इत्यादि। अब ये राधा कुंड कैसे प्रकट हुआ और श्याम कुंड कैसे प्रकट हुआ, इस पर एक छोटी सी कथा है, आप सुनिए। 1 मिनट के लिए क्षमा चाहता हूँ, जल पी लो जरा। तब ये लीला प्रसंग ये लुप्त था सारा। तो पहले के समय में
अभी हम वर्तमान काल में इसको बोल रहे हैं राधा कुंड श्याम कुंड। तो पहले तो लुप्त हो चुका था। तो 6 गोस्वामी में से वहाँ पर रघुनाथ गोस्वामी गए गोवर्धन की तलहटी में। तो वहाँ पर ये 2 कुएं थे, जिसको श्याम वर्ण का एक कुआं था और एक गौर वर्ण का था। तो इनको एक को धोला कुआं बोला जाता था, धोल कुआं, धोला माने सफ़ेद, धोला सफ़ेद कुआं, और एक गोरा, गोरा माने धोला, और एक श्याम वर्ण का तो काला कुआं। 2 कुएं थे। तो दोनों कुएं को लुप्त स्थली को ढूंढा राधा कुंड में जाकर, राधा कुंड श्याम कुंड जिसका नाम हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय। उन्होंने हमारे पर कृपा करी और उन्होंने उस राधा कुंड और श्याम कुंड के घाट को, जो घाट बनाए गए, उन्होंने बनाया। अब प्रगट कैसे हुई लीला? जो भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी ने कहा कि आप अशुद्ध हो चुके हो, तो आप स्नान करके आओ। और वहाँ पर कोई स्नान का व्यवस्था तो थी नहीं, गोवर्धन में यमुना जी तो दूर थी। तो स्नान करने के लिए भगवान ने क्या करा, अपने अंतरंग से भगवान की इच्छा जब हुई कि मेरे को अशुद्ध हो गया हूँ, स्नान करने के लिए बोला गया, तो भगवान अपनी बांसुरी से कुंड बनाया, जिसको कहते हैं श्याम कुंड, कृष्ण कुंड भी कहते हैं। तो भगवान ने जैसे कुंड बन के तैयार हुआ, तब सारे संसार के जितने तीर्थ है उसका आवाहन किया, सारे तीर्थ वहाँ प्रकट हुए। तो सर्वप्रथम माँ गंगा प्रकट हुई, और गंगा जो है प्रकट हिमालय की पुत्री है गंगा। तो जब वो प्रकट हुई तो भगवान ने उनका सबका परिचय पूछते कि आप कौन? तो माता गंगा ने अपना परिचय दिया कि मैं, अपना आईडी प्रूफ दिया कि मैं हिमालय पुत्री गंगा। तो उस कुंड में, सरोवर में प्रवृत्त हुई। कावेरी प्रकट हुई। कावेरी ने कहा मैं ब्रह्मा के अंश से प्रकट हूँ, सिर्फ ब्रह्मा के अंश से प्रकट हूँ। तो कावेरी भी वहाँ पर प्रविष्ट हो गई। उसके बाद गोदावरी प्रकट हुई। तो गोदावरी मेरु पर्वत से प्रकट हुई, तो भी प्रविष्ट हो गई। उसके बाद सरस्वती प्रकट हुई, सरस्वती नदी भगवान श्री विष्णु के अंश से प्रकट हुई। नर्मदा भगवान शिव के मस्तक से प्रकट हुई। यमुना महारानी सूर्य की पुत्री। भगवान सूर्य की 3 संतान मैंने पहले बता चुका हूँ, यमुना जी, यमराज जी और शनि महाराज। तो यमुना जी प्रकट हुई सूर्य की पुत्री। 6 नदियाँ प्रकट होगी। हालांकि गौलोक धाम में यमुना जी का वास है, गंगा जो है भूमंडल पर है, और यमुना जी भगवान की पटरानी है, इसलिए वो गौलोक में भी है, भगवान के धाम में भी है, वहाँ से अवतरित हुई वो। तो वो 6 की 6 नदियाँ वहाँ प्रकट हुई। सारे तीर्थ उस पर सरोवर में प्रकट होकर सब वहाँ जल से भर गया, वो सुंदर तीर्थ प्रकट हो गया। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, राधा कुंड और श्याम कुंड जिसने स्नान कर लिया, वो सारे तीर्थ का स्नान कर लिया। संसार में जितने तीर्थ है, जैसे बताया गया अभी मैंने, 4 धाम, जगन्नाथपुरी, श्रीरंगम, द्वारकापुरी और बद्रिकाश्रम, वो सारे धामों को करने के बाद भी अगर आपने मात्र गोवर्धन कर लिया और राधा कुंड श्याम कुंड के स्नान कर लिए, तो प्रयाग भी हो गया, पुष्कर भी हो गया, गंगा जमुना सब तीर्थ हो गए। संसार में जितने तीर्थ सब तीर्थ पूरे हो जाएंगे। तो वो तीर्थ जैसे तैयार हुआ, कृष्ण कुंड तैयार हो गया, तो भगवान तो तुरंत उस सरोवर में स्नान किया और रिफ्रेश हो गए। राधा रानी को कहते हैं आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, मैं शुद्ध हो चुका हूँ, तो आप अब मुझसे मिल सकती हो? तो राधा रानी कहते हैं हाँ, मिलने को तैयार हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मुझ पर आपने आरोप लगाया है, तो आप भी अशुद्ध हो चुकी हो, मुझे पापी बताया, मैं अशुद्ध हूँ, मैं ये हूँ, कई मेरे पर लालचन लगाया आपने, तो मैं तो शुद्ध हूँ। अब आप अपने शुद्धिकरण कीजिए, आप स्नान कीजिए, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा, तब तक मैं आपसे नहीं मिलता। फिर हमारा संगम होगा जाके राधा कुंड श्याम कुंड में जाके, जब बैठना है गोवर्धन की तलहटी में, तब मिलेंगे। पहले उस समय लुप्त थे नहीं। तो आज ये अष्टासुर वध के बाद ये लीला प्रकट हुई, और हम लोगों के लिए भगवान की कोई भी लीला होती है जीव के हित के लिए होती है। संसार में जितने जीव हैं उसका कुछ ना कुछ उसमें हित भगवान छुपा देते हैं, और वो बाद में पता लगता है। वास्तव में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे हित के लिए जो कुछ करते हैं, हमारे हित के लिए करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं वो बुराई कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, हमारी पसंद से नहीं होता, तो हमें लगता है, लेकिन वास्तव में उसके पीछे भी वो हमारा कोई स्वार्थ है जो उनको पता, हमें नहीं पता। ठीक उसी तरह संसार में जितने जीव हैं उसके पिता हैं भगवान श्री कृष्ण सबके, वो सभी जीव के लिए ऊपर कृपा करने के लिए भगवान कुछ ऐसी लीला का आयोजन करते हैं। तो राधा रानी को बोला कि आप अपना
शुद्धिकरण कीजिए। तो राधा रानी, तो अब स्त्री का थोड़ा मान होता है, तो स्त्री ने, राधा रानी ने जहाँ पर अष्टासुर जो बेल के रूप में था, उन्होंने जो अपने पैरों से जमीन को खोदा था, वह एक पहले ऑलरेडी गड्ढा बन चुका था बहुत बड़ा। तो राधा रानी उसी स्थान को अपने हाथ से कंगन निकाला और कंगन से उसको खोदने लगी, तो कंगन कुंड बन गया वो। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी से और राधा रानी ने अपने कंगन से उस कुंड को बनाया। आज भी वृंदावन जाते हैं तो राधा कुंड को लिखा जाता है, वहाँ पर लिखा रहता है कंगन कुंड और कृष्ण कुंड। राधा कुंड श्याम कुंड है, लेकिन कृष्ण कुंड और कंगन कुंड लिखा होता है। तो राधा रानी ने कुंड तो तैयार कर, लेकिन जल कहाँ से आए? जल तो था नहीं। तो भगवान कहते हैं मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो थोड़ी देर के लिए मान था, राधा रानी मानी नहीं। स्त्री हट जब पकड़ लेती है तो पति का जो भी कुछ करे वो सुनती नहीं। तो राधा रानी का भी ठीक, अभी हम लोग अपने से नहीं उसकी गणना कर सकते। वो दिव्य लीला है, वो युगल स्वरूप है, साक्षात गौलोक धाम से प्रकट है, तो इसमें भी कोई रहस्य है। तो राधा रानी ने अपनी सखियों को राधा कुंड से लेकर मानसी गंगा तक एक युक्ति में, एक पंक्ति में खड़ा कर दिया सबको, और सबको एक एक पात्र पकड़ा दिया कि मानसी गंगा से हम जल लेकर आएंगे, लेकिन कृष्ण से जल नहीं मांगे। प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में छोटी मोटी ऐसी लीलाएं होती थी जो लड़ने की भांति होती थी, और ऐसी लीलाएं देखकर वो बड़ा प्रसंग का आनंद होता था, आनंदमय लीलाएं होती थी। तो आपस में लड़ते थे, छोटी छोटी बाल लीलाएं होती थी। तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की बात मानी नहीं और एक पंक्ति में सबको खड़ा कर दिया मानसी गंगा तक। तो सुबह से लेके शाम हो गई, वहाँ से पानी भरते भरते, मटकों से भरते भरते भरते, जैसे पानी डाले वो पानी सूख जाए, उसमें वो सरोवर भरे ही नहीं। तो राधा कुंड जब भरा नहीं तो आखिर में राधा रानी अपनी हार मान ली। तब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे गोविंद, अब आप कृपा कर दीजिए, मैं हार गई। तो भगवान को तो मात्र त्रिलोकी के नाथ हैं, कुछ भी करना नहीं, वो लीलाधारी। दोबारा उन देवियों को फिर प्रार्थना करी, तो फिर वो देवियाँ प्रकट हुई। गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा इत्यादि सारी नदियाँ, वो देवियाँ प्रकट हुई, सारे तीर्थ प्रकट हो गए और राधा कुंड में प्रवेश कर गया। राधा कुंड भी अब बन के तैयार हो गया। तो सर्वप्रथम अब राधा रानी, तो पहले राधा रानी को वहाँ शुद्धिकरण होना था, लेकिन सर्वप्रथम जैसे कुंड तैयार हुआ, फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसमें डुबकी लगा दी। बोलो राधा कुंड श्याम कुंड की जय, प्रागट्य हो गए दोनों ही। तो राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जो कृष्ण कुंड है, श्याम कुंड है, उससे भी प्रिय मुझे है राधा कुंड। तो राधा कुंड मुझे बहुत प्रिय है। फिर राधा रानी के देखते देखते ही भगवान श्री कृष्ण ने दोनों कुंडों को मिला दिया, इसलिए वहाँ पर संगम घाट भी है। वहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच में संगम घाट भी है। तो उस घाट पर आज भी प्रतिदिन राधा रानी और अपनी सखियों के साथ, भगवान अपने सखाओं के साथ प्रतिदिन राधा कुंड और श्याम कुंड के स्थान पर विराजमान होते हैं, और प्रतिदिन संध्या के समय वहाँ पर लीलाएं होती हैं। तो प्रतिदिन नंदगांव से भगवान और बरसाना से राधा रानी गोवर्धन आती हैं। तो बरसाना से गोवर्धन जो है 21 किलोमीटर है, और बरसाना से फिर नंदगांव करीबन 15 या 11 किलोमीटर है। तो ये करीबन 33-35 किलोमीटर से भगवान आते थे गोवर्धन, और राधा रानी 20-21 किलोमीटर से। तो वर्णन है शास्त्रों में, जैसे गोवर्धन और वृंदावन जो उसका विस्तार भी होता है और फिर सिमट भी जाता है। जब भगवान लीला करते हैं तो फिर छोटा हो जाता है, सिमट जाता है। और भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है उसके लिए भवसागर गौ की खूर के बराबर बना सकता हूँ मैं। भवसागर जो इतना बड़ा है उसको कैसे बना दूंगा मैं? गौ का जो खूर होता है उस समान। एक बार मेरी चरण में कोई आ जाए। तो दिव्य लीला होती रही वृंदावन में प्रतिदिन। और गोवर्धन लीला में, गोवर्धन की तलहटी में मैंने आपको बताएं इतने तीर्थ हैं। जो 4 धाम की हम यात्रा करने जाते हैं, तो ब्रजमंडल 84 कोस की अगर हम परिक्रमा कर ले तो संसार में जितने तीर्थ हैं सारे के सारे तीर्थ वहाँ उपस्थित हैं आज भी वृंदावन में। तो ब्रजमंडल में प्रतिदिन छठ गोस्वामी और भगवान के प्रिय भक्त आज भी एक भजन बहुत सुंदर है वृंदावन का, ये गाते हैं। आज मेरी इच्छा है कि ये छोटा सा भजन है, ये गाया जाए आपके समक्ष। 2 लाइनों का भजन है, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा कुछ देर के लिए। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, जय राधे
जय कृष्णा जय वृंदावना जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद, जो गायों की वंदना करी तो ये नाम दिया देवेंद्र ने गोविंद। गोपियों के नाथ हैं वो, ब्रज में जितनी गोपी हैं उनके नाथ है, इसलिए गोपीनाथ। और सबके मन को मोहने वाले हैं, इसलिए मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महावन कालिंदी यमुना जय जय महावन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। राधा कुंड और श्याम कुंड जहाँ पर है, जहाँ गिरिराज गोवर्धन है, जो गिरी के राजा हैं गोवर्धन राज, और कालिंदी माता यमुना, वहाँ पर जय दादर्श महावन है। इसलिए श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महावन कैसी घाट वंशी वट दादर्श कानन जहाँ सब लीला कैले श्री नंद नंदन। केसी घाट, जहाँ केशी नाम के असुर का वध किया था, और वंशीवट, जहाँ वंशीवट भगवान रोज प्रतिदिन बांसुरी बजाते थे। दादर्श महावन, और बताते हैं जहाँ सब लीला कीले नंद नंदन, जो नंद और माता यशोदा के पुत्र है, उन्होंने वो लीला करी है। केसी घाट वंशीवट दादर्श कानन जहाँ सब लीला कैले श्री नंद नंदन। ये भगवान के विरह में सब ऋषिगण और सप्त ऋषिगण, छठ गोस्वामी और गोपांगना ये भगवान के विरह में गा रही हैं। जहाँ केसी घाट वंशीवट दादर्श कानन जहाँ सब लीला कैले श्री नंद नंदन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण श्री दामादि जय 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 धेनुवस्तगण जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्णा।
भगवान की लीलाओं का थोड़ी देर गुणगान जब होता है तो उसमें मग्न हो जाते हैं और सारे संसार में जितने कष्ट हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। वो सब ध्यान मुक्त होने के बाद वो लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो विस्मृति, संसार की जब विस्मृति हो जाती है, वो भगवान की लीला में जब प्रविष्ट कर जाते हैं तो दुखों का सागर है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। और इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है, को रसिक इस भाव को प्रकट कर सकता है। मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है कि आपके समक्ष बोल पाऊँ। को रसिक हो, कोई महाभागवत हो तो इस लीला का प्रसंग कर सकता है वो, अन्यथा मैं तो बहुत छोटा हूँ, यहाँ पर मैं बोना हो गया हूँ। जैसे कहते हैं मैं सारा अपना ज्ञान मेरा लुप्त हो चुका है, कुछ भी नहीं बोल पा रहा हूँ। भगवान की प्रागट्य लीला और गोवर्धन की तलहटी में सब दिव्य लीला है। ब्रजमंडल 84 को उसकी परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा, कुसुम सरोवर, गोवर्धन की परिक्रमा लगाना। कोई गोवर्धन की परिक्रमा नंगे पैर से लगती है, कोई दंडवती करता है अपनी अपनी मन्नत। और गोवर्धन में जब राधा कुंड, श्याम कुंड का प्रागट्य होता है तो राधा कुंड प्रागट्य के दिन ये रात्रि को 12 बजे प्रकट होता है। और आज भी ये स्थापित होता है वहाँ पर। ये वर्तमान काल के अंदर भी राधा कुंड जब प्रकट होता है रात्रि को 12 बजे कार्तिक मास के अंदर, तो कहते हैं पूरा सरोवर दूध से वाइट, पूरा वहाँ का जो जल है वो दूध से अमृत तुल्य हो जाता है। और ब्रजवासी और जितने भी भक्त हैं भगवान के, परम भक्त वैष्णव, वो सारे वहाँ एकत्रित होते हैं ब्रजमंडल में। और पैर रखने को जगह नहीं होती, लाखों की संख्या में लोग जाते हैं आज भी इस स्थान पर। तो महत्वपूर्ण ये कथा राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रागट्य और गोवर्धन का अवतरण लीला तो दिव्य लीला है। और भगवान को ये जो गोवर्धन है अपने हृदय से भी प्रिय है। गोवर्धन भगवान के हृदय से और भगवान के नेत्र से प्रकट हुआ है। तो संसार में इससे बड़ा तीर्थ नहीं हो सकता। ये तीर्थराज गिरिराज महाराज हैं ये, इसलिए इनको राजा बोला। जैसे ग्रंथराज, शास्त्रों के जो ग्रंथ जितने भी उसके राजा हैं भागवतम, और तीर्थ जितने भी उनके राजा बताए गए हैं प्रयागराज। तो उसी तरह ये प्रयागराज की जरा जैसे भगवान ने श्याम कुंड और राधा कुंड जब प्रकट हुए तो संसार के जितने तीर्थ हैं वो तीर्थ, सब तीर्थों का जल उस सरोवर में उसी समय समा जाता है। रात्रि को 12 बजे प्रकट होता है। तो फिर अपने जीव अपने जीवन को सार्थक करने के लिए उस तीर्थ का जब आचमन करता है या स्नान करता है तो दिव्य स्थान और गौलोक की अनुभूति हो जाती है। तो संसार में इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। तो जय जय श्री राधे, गिरि गोवर्धन महाराज की जय। और भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, इसलिए भगवान का नाम और भगवान का एक जो सुंदर भजन है बोला जाता है इसमें। आज इस कथा में 3 बार हमने कीर्तन कर लिया, बार बार कथा से उठने का मन नहीं कर रहा है। गोपाल 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 गोपाल, जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल, जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल, जो नंद और यशोदा के पुत्र हैं, माता देवकी और वसुदेव के जो पुत्र हैं, भगवान श्री वासुदेव जो गौ उनकी स्वामिनी है, तो 9 लाख गौएं उनके पास है, उतने ही बछड़े तो नंद महाराज के ये गौ धन के रखवाले हैं, इसलिए उनको गोपाल, गौ को पालने वाले हैं। तो गोकुल नाम इसलिए दिया गया कि गौ के पालने वाले कुल वहाँ रहते थे। और भगवान का एक नाम है गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद, एक मंदिर है वृंदावन में। तो गोकुलानंद मतलब गोकुल को आनंद देने वाले, नंद को आनंद देने वाले भगवान श्री कृष्ण की जय हो। राधा कुंड श्याम कुंड की जय, बरसाना धाम वृंदावन धाम, ब्रजमंडल 84 कोसी धाम की जय। जय जय श्री राधे। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। पुनः फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।